हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको स्लीवलेस शॉल कॉलर ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने गोल्डन कलर का कॉन्ट्रास्ट कपड़ा ले लिया है जिसमें हमारा कॉलर बनेगा और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको खोल देंगे और यहाँ पे नीचे वाली साइड पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कपड़े को सीधा करने के लिए। और अब हम यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। तो तैयार लेंथ हमें यहाँ पे 14 इंच चाहिए, तो हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 8 इंच पे कर लेते हैं क्योंकि हमारा आर्मोल यहाँ पे बड़ा है इसलिए। और अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा खींच लेंगे और ये खींच लेने के बाद ऊपर वाले निशान के ऊपर हमारा शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो बॉडी का शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो हम यहाँ पे 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 8 इंच ले लेंगे, आधा इंच लूज करते हुए। तो ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे 1 इंच पे दूसरा निशान कर लेंगे, तो 1 इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर डाउन होगा इसलिए। तो ये दोनों निशान कर लेने के बाद में अब हम नीचे वाली साइड पे अपर चेस्ट का मार्किंग डालेंगे। तो अपर चेस्ट का सबसे पहले चौथा हिस्सा हम यहाँ पे ले लेंगे और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग दे देंगे। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे गणित आता है, तो गणित को समझ लेंगे। तो सबसे पहले अपर चेस्ट का जो चौथा पार्ट हमने नापा था उसको इस तरह से डबल कर देना है। तो यहाँ पे 8वां हिस्सा निकलेगा अपर चेस्ट का, उसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे लाइन मिलेगी जिसको हम क्रॉस बैक बोलते हैं। और अब हम इन दोनों निशानों को यहाँ पे इस तरह से मिला लेते हैं। तो इस तरह से मिला लेने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे वाली साइड पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच डॉट के लिए लूज कर देंगे। और ये कर लेने के बाद ये वाला और ऊपर वाला निशान इस तरह से मिला लेते हैं। तो इसको मिला लेने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से गले का विड्थ हम यहाँ पे 3.5 दे देंगे कॉलर अटैच करने के लिए। और इसको यहाँ पे शोल्डर को हम डाउन कर देंगे इधर से इस तरह से। तो ये इस तरह से डाउन कर लेने के बाद अब हम आर्मोल का मार्किंग डालेंगे। इस तरह से फ्रेंच करो की मदद से इसको गोलाई दे देंगे और इस गोलाई को नाप के भी देखना है। बॉडी का आर्मोल हमारा यहाँ पे 16 इंच है, तो ये 17 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से नापना है। ऊपर से हम आधा इंच छोड़ना है और यहाँ पे आगे की तरफ 3 पॉइंट हमें छोड़ देना है और इसको राउंडिंग शेप में नापेंगे। तो ये 8.5 आना चाहिए, 17 का आधा। तो यहाँ पे देखिए 8.5 हमारा परफेक्ट आ चुका है। और यह आ जाने के बाद में अब हम यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे 0.75 इंच का यहाँ पे गैप बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ये गले की तरह शेप बनेगा जिसमें हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। तो इसको इस तरह से राउंडिंग कर देंगे और ये कर देने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल एज इट इज़ फिक्स काट लेना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो देखिए इस तरह से इसको काट लेने के बाद यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स हम लगा लेते हैं और अब हम इस गले को भी काट लेंगे इस तरह से बिल्कुल सफाई से। और ये कर लेने के बाद अब हम डॉट के लिए बिल्कुल बीचों बीच हमें इस तरह से मार्किंग कर लेना है और ये मार्किंग के ऊपर एक कट्स लगा देते हैं और यहाँ पे हम डॉट का निशान लगा लेंगे। तो ये डॉट हमारा यहाँ पे 5 इंच का जितना लंबा लगेगा। और यहाँ पे इन निशानों को दूसरी तरफ उठाने के लिए इस तरह से मार्किंग व्हील का हम यूज़ कर लेते हैं और ये दूसरी साइड पे भी इस तरह से उठ जाएगा। तो इसको भी हाईलाइट कर लेंगे हम चॉक से। तो इस तरह से बैक पार्ट कटने के बाद अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में पेपर पे काट लेते हैं, तो हमने यहाँ पे इस तरह से पेपर को ले लिया है। और अब हम सबसे पहले नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर रखते हुए है यहाँ पे हमने 0.75 इंच का यहाँ पे गैप बना लेना है पफ कवर करने के लिए। और ये हो जाने के बाद में आगे की तरफ हम यहाँ पे 3 पॉइंट का यहाँ पे मार्किंग छोड़ देंगे हुकाई पट्टी के लिए। इस तरह से मार्जिन हमें छोड़ देना है। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरह से लेने के बाद में हुकाई पट्टी को और नीचे वाले गैप को छोड़ते हुए हम इसको इस तरह से बराबर रख देंगे। और इसको यहाँ पे देखिए शोल्डर से लेकर आर्म होल तक इसको बिल्कुल फिक्स यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखिए पिछला पल्ला हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटे था, यह पल्ला हम यहाँ पे फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो इस तरह से इसको मार्किंग कर लेने के बाद बैक पार्ट को हम साइड में हटा देंगे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से आर्म होल के बीचों बीच यहाँ पे 0.75 इंच का मार्किंग करेंगे और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से मिला लेने के बाद अब हम फ्रेंच करो को ले लेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे पहले वाले आर्म होल में मिलाते हुए इसको गोलाई दे देंगे। तो ये फ्रंट का गहराई थोड़ा सा ज़्यादा होता है हमारा कॉलर वाले ब्लाउज में। तो ये हो जाने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डीप रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 9 इंच का गला रखेंगे। तो हम 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं, आप इसको कम ज़्यादा रख सकते हो। और ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये कर लेने के बाद ऊपर वाली मार्किंग तक इसको इस तरह से तिरछा मिला लेना है। और ये मिला लेने के बाद फ्रेंच करो की मदद से इसको हल्का सा राउंडिंग भी यहाँ पे शेप हम यहाँ पे दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से इसको शेप को आगे तक हमें यहाँ पे नीचे तक दे देना है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे शोल्डर को यहाँ पे 0.5 इंच कम कर देंगे, यानी फ्रंट का शोल्डर हमारा 0.5 इंच यहाँ पे कम हो जाएगा। और तो इसको इस तरह से काट के हम कम कर देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट का लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बस्ट पॉइंट को यहाँ से हमें मेजर करना है। तो बस्ट पॉइंट हमारा 10 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और इस लाइन को इसको बिल्कुल सीधा खींच लेना है। और ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे 36 साइज के लिए 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा ले लेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। और इस तरह से कर लेने के बाद नीचे वाली साइड पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। और अब हम इन दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधा यहाँ पे मिला लेना है बिल्कुल ऊपर तक।
तो इस तरह से लाइन खींच लेने के बाद अब हम पफ बनाने के लिए यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे 36 साइज़ के लिए। और अब हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा ना करते हुए थोड़ा-सा हम अंदर ले लेंगे, इस तरह से आधा इंच अंदर ले लेंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और बस्ट पॉइंट के 1 आधे इंच नीचे इसको इस तरह से रख देंगे और इसको राउंडिंग शेप दे देंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे एक शेप इस तरह से और ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे पफ जो बनेगा आपका बिल्कुल बस्ट पॉइंट के ऊपर ही बनेगा इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद में अब हम इस वाली लाइन को यहाँ पे आर्म होल में मिला देंगे इस तरह से। और ये मिला देने के बाद में अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे इस वाली लाइन पे। तो यहाँ पे फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग दे देंगे। और ये कर लेने के बाद में ये जो नीचे का 3 इंच है इसको इस तरह से मेजर कर लेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा यहाँ पे नाप लेना है। तो कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और आगे की तरफ 3 इंच को कम कर देंगे। और अब हम इस वाली लाइन को इस वाली लाइन तक मिला लेंगे बिल्कुल ऊपर तक। तो इसको इस तरह से मिला लेना है और पट्टी की इतना एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम इसमें दे देते हैं। और ये कर लेने के बाद में यहाँ पे एक गैप बन जाता है, यहाँ देखिए। तो ये गैप को हम यहाँ पे आर्म होल में काट के कम कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भी कम कर दोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कम कर देने के बाद इसको गोलाई हम दे देंगे अच्छे से। तो इस तरह से इसको गोलाई को दे देने के बाद में अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे। और ये बैक पार्ट को ले लेने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से जब हम डॉट लगाएंगे तो ये हमारा तिरछा हो जाता है इस तरह से। तो इसको हम पहले से ही काट लेंगे आधा इंच की जितना। तो ये हमारी कमर की पट्टी बिल्कुल सीधी बैठेगी यहाँ पे। तो इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम बैक पार्ट को फ्रंट वाली साइड पे रख देंगे इस तरह से फिटिंग वाली साइड पे। और जितना हमारा बैक पार्ट है उतना हम नीचे के साइड पे मार्किंग कर लेते हैं और ऊपर से भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और बैक पार्ट को हटा देंगे और इसको इस तरह से शेप लगा लेंगे। और इस वाली लाइन को आगे तक बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट को ड्रॉ कर लेना है। और ये कर लेने के बाद में इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हम राउंडिंग शेप में नाप के देख लेते हैं। तो देखते हैं ये कितना आता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। तो इतना ही हम फ्रंट वाली साइड पे भी ले लेंगे इस तरह से, आगे वाली साइड पे भी। और अब हम यहाँ पे हुकाई पट्टी की तरफ आधा इंच हम ऊपर काटेंगे क्योंकि हुकाई पट्टी काफ़ी बढ़ जाता है प्रिंसेस कट में, इसलिए। तो इस तरह से इसको काट के निकाल देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो अब हम इसको बिल्कुल फिक्स काट लेंगे। लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया। इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब हमारा बीच में यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा सिलाई के लिए, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको काट के रेडी कर लेंगे सफाई से। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग काट लेने के बाद बस्ट पॉइंट का कट्स और फिटिंग का कट्स भी लगा लेते हैं। और इधर भी बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और बाकी सभी तरफ हम इसको बिल्कुल फिक्स काट लेंगे इस तरह से गले को भी। तो इस तरह से इसको काट लेने के बाद में अब हमारा ये जो बस्ट पॉइंट वाला लाइन है यहाँ पे हम 1 पॉइंट का यहाँ पे डॉट क्रिएट करेंगे क्योंकि गला हमारा काफ़ी ज़्यादा डीप है फ्रंट का, इसलिए। तो इसको सिर्फ हम कागज़ पे कर लेंगे, एक छोटा सा डॉट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। इसको हमें कपड़े पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कर लेने के बाद अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे गले का विड्थ 1 आधा पॉइंट आपका कम हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम इसको चलते हैं कपड़े के ऊपर काटने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कपड़े को ले लिया है और अब हम इसके ऊपर पेपर को इस तरह से रख देंगे और अब हम सभी तरफ से इसको पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे हिले नहीं। और ये कर लेने के बाद नीचे से बराबर काटेंगे। और लेकिन इस वाली साइड पे हम सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना बढ़ा लीजिएगा। और बाकी सभी तरफ से हमें इसको एज इट इज काटते हुए रेडी कर लेना है बिल्कुल सफाई से। तो देखिए इस तरह से हम गले को भी काट के रेडी कर लेते हैं। और इसको इस तरह से बराबर से काट लेने के बाद में अब हमारा हुकाई का जो मार्जिन है इसको इस तरह से मार्किंग व्हील की मदद से दूसरी तरफ उठा लेते हैं। और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और इस पेपर को हटा देंगे। और ये हटा देने के बाद ये जो हमने लाइन अभी क्रीज कर लिया है उसके ऊपर हाईलाइट कर लेंगे चौक से और बस्ट पॉइंट को भी हाईलाइट कर लेंगे। तो ये हो जाने के बाद प्रिंसेस वाला शेप भी हम काट लेते हैं इसी तरह से। तो प्रिंसेस वाले शेप को इस तरह से रख देना है और इसमें भी हम पिन लगा लेते हैं। और यहाँ पे नीचे वाली साइड पे बराबर काटेंगे, इस वाली साइड पे भी बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे इस पार्ट में। तो इस तरह से काट के रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे पेपर को हटा देंगे और यहाँ पे सिलाई मार्जिन को इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और बस्ट पॉइंट को भी इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इसको यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए सभी तरफ मेन फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को भी काट लिया है। और ये काट लेने के बाद अब हम इसको बकरम पे काट लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को हम यहाँ पे उठा देना है बकरम पे काटने के लिए। तो यहाँ पे बकरम को इस तरह से रख देना है डबल में और इस वाले फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे हमने जिस तरह से गला काटा है तो उसी तरह से हमें बिल्कुल नीचे तक इस बकरम को यहाँ पे काट लेना है इस तरह से बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से इसको काटते हुए ऊपर तक रेडी कर लेंगे और ऊपर से आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है बकरम को इस तरह से। और ये रख देने के बाद अब हम पिन्स को निकाल देंगे और नीचे वाली साइड पे बराबर काटेंगे। और यहाँ पे इस तरह से पिन को इसमें लगा लेते हैं बकरम में ताकि ये हिले नहीं। तो ये कर लेने के बाद में अब हम इसको 1.25 इंच के जितना एक्स्ट्रा काटेंगे इस बकरम को बिल्कुल ऊपर तक। तो इस तरह से हमने इस बकरम को यहाँ पे काट के रेडी कर लिया है। और ये काट लेने के बाद फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर हम इसको इस तरह से रख के देखेंगे। तो इसको थोड़ी दूरी से रख लेना है बकरम को, 1.25 इंच दूरी पे इस तरह से रखते हुए देख लेना है। तो इस तरह से हो जाता है बराबर ये। और ये बराबर होने के बाद में अब हम इसको यहाँ पे अलग से अस्तर के ऊपर चिपका के लाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने चिपका के ला लिया है और इसको हम बाहर की तरफ 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट लेंगे बिल्कुल दोनों भी तरफ से। यहाँ पे बकरम के बाहर हमें 1.25 इंच कपड़ा रखते हुए दोनों भी पार्ट को यहाँ पे काट के रेडी कर लेना है।
तो इस तरह से हमारा ये पूरा शॉल कॉलर ब्लाउज का कटिंग होके रेडी हो जाता है। तो इसका सिलाई का वीडियो हम पार्ट 2 में लाएँगे, तो पार्ट 2 को देखना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।